विवेकानंद केंद्र विद्यालय ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। इस मौके पर स्कूल के परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सब मिल गाए हम, ये है भारत भाग्य विधाता, इनको गले लगाए हम, इनको गले लगाए हम। mati karena dobarang kebalo dan sore karena kebalo ada karena kebalo karena kebalo इस मौके पर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद केंद्र विद्यालय की सचिव वर्षा भोजुने, स्कूल की प्रधानाचार्य जया शिवाशंकरन तथा शिक्षा अधिकारी वेणुगोपाल मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम में मौजूद इन गणमान्य लोगों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्कूल की सचिव ने स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने का सभी से आह्वान किया। पूरा भारत राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के युवाओं का आइकॉन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरी आशा भावी युवा पीढ़ी पर है। ये युवा पीढ़ी ही मैंने जो भी प्लान बनाए हैं उस प्लान को पूरा करेंगे और इस भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर फिर से एक बार स्थापित करेंगे। आज के इस दिन पर हम सभी संकल्प लें कि स्वामी विवेकानंद का जो सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, उसको हम पूर्ण करें। खेल एवं युवा मामले विभाग, आयुष विभाग एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से नेताजी स्टेडियम में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हुए योग सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह, शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। इस सत्र में उपस्थिति को विभिन्न योग आसनों का अभ्यास कराया गया और इसके लाभ के बारे में भी बताया गया। 6 अश्व संचालन, 10 2 3 4 अश्व संचालन, 5 पर्वतासन, 6 8 9 10। इसमें हम विश्राम करेंगे अपने पूरे शरीर को विपरीत दिशा में घुमाते हुए हथेलियां आसमान की ओर ले जाएं। यहाँ से हम पूरे शरीर में खिंचाव देते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर करेंगे। इसमें 1 से 2 श्वासों तक बने रहें। ताड़ासन के लाभ, यह हमारे शरीर में स्थिरता, एकाग्रता प्रदान करता है और कुछ समय तक बच्चों में एक निश्चित आयु वर्ग तक लंबाई बढ़ाने में लाभदायक है। धीरे से एड़ियाँ नीचे की ओर और धीरे से हाथों को हम वापस ले आएंगे। जिस प्रकार से हमने इस आसन को धारण किया था उसी ही प्रकार से विश्राम। समस्थिति, हाथों की स्थिति धीरे से नीचे की ओर ले आए। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने सभी से निरंतर योग कर स्वस्थ रहने की अपील की। पूरे इंडिया का सबसे सुंदर स्टेडियम में आज हम लोगों ने योगा कंप्लीट किया। न्यू दिल्ली से लेके
पूरे सदर्न मोस्ट एरिया तक बेस्ट स्टेडियम। सो आज से हम लोग एक आगाज करते हैं योग के प्रति, हमारे यूथनेस के प्रति। आज से लेकर 21 जून तक हम लोग हर 15 से 20 दिनों के बाद इस तरह का योगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हमारे सारे कॉलेजेस की साइड से, हमारे आयुष की तरफ से और हमारे जितने भी स्वयंसेवी संघ, एनजीओज, कोऑपरेटिव ग्रुप्स और सभी इंस्टीट्यूट जो कि योग और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, हम सभी लोग मिलकर किया करेंगे। इसके 2 कारण हैं। आज या तो यहाँ पर अध्यापक हैं या यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। यही स्टूडेंट्स कल को 1 से 2 साल के बाद अध्यापक बनेंगे, अलग अलग कार्य में जाएंगे। सो स्कूल के बच्चे और स्टूडेंट्स के लिए, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हमें योग की नींव को बनाना है। स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोगों ने योग प्रैक्टिस क्यों प्लान करी? ये इसलिए प्लान करी, स्वामी विवेकानंद से अच्छा यूथ का आइकन कोई नहीं है और स्वामी विवेकानंद जी हमेशा से योग पे, राजयोग पे फोकस किया करते थे। मेरे जीवन में तो योग का और स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा रोल है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से यहाँ पर हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 बात कहना चाहूँगा। दैट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, और शायद अगर आप लोग उसको अपना लेंगे तो आपको भी वो बहुत फ़ायदा करेगी। वो क्या है? एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सोल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सोल्यूशन, यू जस्ट नीड हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड विल पावर। इस कोटेशन को कहीं पर भी अप्लाई कर दीजिए, स्टडीज़ में कर दीजिए, यू विल एक्सेल। अपनी लाइफ में कर दीजिए, अपनी मैरिज में कर लीजिए। आपका बच्चा खाना नहीं खाता है, टीवी देख के खाता है, तो उस पर कर दीजिए। ये स्वामी विवेकानंद जी की कोटेशन, इट कैन चेंज आवर लाइफ। इसी क्रम में नेताजी स्टेडियम से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के साथ एक युवा रैली निकाली गई। इस रैली को शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह तथा श्री विजयपुरम के रामकृष्ण मिशन के सचिव ओमकार आत्मानंद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। फ्लैग ऑफ करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। इस रैली में युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। यह रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पहुंचकर संपन्न हुई, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, सचिव एल कुमार, शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह एवं अन्य मौजूद रहे। इस बीच मुख्य सचिव ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही रामकृष्ण मिशन के सचिव ओमकार आत्मानंद, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने भी स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों ने स्वामी जी को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और भक्ति गीत पेश किए।
याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूपी शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। जय स्वामी विवेकानंद, जय जय स्वामी विवेकानंद, जय वीरेश्वर ब्रह्महर भास्कर, जय वीरेश्वर ब्रह्महर भास्कर, जय जय स्वामी विवेकानंद, जय जय स्वामी विवेकानंद, जय। करना है निर्माण देश का मिलकर शपथ उठाए, भारत माता के चरणों में हम सब शीश झुकाए। करना है निर्माण देश का मिलकर शपथ उठाए, भारत माता के चरणों में हम सब शीश झुकाए। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी आगे बढ़ते जाएंगे। मेहनत हो ईमान हमारा ये सबको सिखलाएंगे। मेहनत हो ईमान हमारा ये सबको सिखलाएंगे। गिर आए कैसे भी हम न कभी घबराएंगे। गिर आए कैसे भी हम न कभी घबराएंगे। भारत माता के चरणों में हम सब शीश झुकाएंगे। करना है निर्माण देश का मिलकर शपथ उठाए, भारत माता के चरणों में हम सब शीश झुकाएंगे। मेहनत करो फिर अच्छे दिल से, बेटी हो जाए सोना। इस बीच रामकृष्ण मिशन के सचिव ओमकार आत्मानंद ने स्वामी जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। सिन्धन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि वेदाहमेतं पुरुषं महान्त्यम् आदित्यवर्णं तमस परस्त्वात् तमेव विदित्या अतिमृत्युमेधि नान्यपन्था विद्यते आयनाय। अमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। नमस्ते ज्योतिराजाय विवेकानंद सुराय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। We all know today is 12th January, स्वामी विवेकानंद के जन्म बर्थडे of स्वामी विवेकानंद। Swamiji wrote, let every man, woman and child without respect of caste or birth, weakness or strength hear and learn that behind the strong and weak, behind the high and low, behind everyone there is that infinite soul, assuring the infinite possibility and the infinite capacity of all become great and good. Let us proclaim to every soul, arise, awake and stop not till the goal is reached. Arise, awake from the hypnotism of weakness. None is really weak. The soul is infinite, omnipotent and omniscient. Stand up, assert yourself, proclaim the God within you. Do not deny Him. It is man-making religion that we want. It is man-making education all round that we want. It is man-making theories that we want. अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि विवेकानंद के जीवन मूल्य आज भी लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। स्वामी जी 39 इयर्स जो है उनकी लाइफ इस जो धरती पे है भौतिक जो ज़िंदगी है वो रही,
पर आज भी हम सब उनके बारे में किसी ना किसी क्रम में, किसी ना किसी तरीके से हमेशा उनसे जुड़े रहे हैं और जुड़ते रहेंगे भी आने वाले समय में। और इसके कई कारण हैं इसके। आप ये समझें कि ये वो समय था जब 19वीं सदी की बात है, 19th सेंचुरी की ये बात है, जब शिकागो वो गए 1893 में, और तब उनके बारे में लोगों को पता लगा कि ये कौन आ गया और इतना बड़ा विद्वान इतनी कम उम्र में और इतने खुले विचार किस ढंग से हो सकते हैं। आप सब लोगों ने सुबह सुबह यहाँ योग किया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज दुनिया भर में योग की पढ़ाई होती है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दुनिया भर में, चाहे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हों, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हों, सभी जगह योग के क्लासेस चलते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। मेरी अपनी जो जानकारी है थोड़ी बहुत, उसके हिसाब से मुझे ये पता है कि जब स्वामी जी पहली बार जब अमेरिका गए तो उन्होंने उसका करिकुलम जो है वो न्यूयॉर्क में बैठ के उन्होंने लिखा उसका। ये 1890 के आसपास की बात, 92-93 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और आज उसी को बेस बना करके पूरी दुनिया में योग की पढ़ाई होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्वामी जी का योगदान जो है वो किस तरह से पूरी दुनिया में फैला है। कभी कभी जो जानकार नहीं है, जो नासमझ हैं, वो ये मानते हैं कि धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें इसमें होते रही है। स्वामी जी एक बार पेरिस उनको जाना हुआ, ये जहाँ तक मुझे याद है 1902 की बात है, 1902 के आसपास की बात है। और उस वक़्त पेरिस में साइंस का बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन भी चल रहा था और साथ में ये रिलीजियस हिस्ट्री का एक बड़ा सा प्रोग्राम चल रहा था। और स्वामी जी रिलीजियस हिस्ट्री में पार्टिसिपेट करने गए और साइंस में इंडिया से एक साइंटिस्ट जो है उस ज़माने में, जो आप लोगों में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, वो गए वहाँ पर। और उस वक़्त उन दोनों के बारे में दोस्ती हुई, उनके बारे में। और तब स्वामी जी लिखते हैं कि काश हमारे पास जो है जगदीश चंद्र बोस की तरह के साइंटिस्ट और हों, और तब दुनिया को पता लगे कि कितना बड़ा ज्ञान हमारे यहाँ भरा पड़ा है। आप यहाँ जब आप देख रहे हैं, जो मूर्ति आपने देखी, उसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर में एक परफेक्शन ऑलरेडी मौजूद है। शिक्षा जो है वो सिर्फ माध्यम है उस परफेक्शन को बताने की, अभिव्यक्त करने की, दुनिया को दिखाने की और समाज को बेहतर बनाने की। एक बार एक व्यक्ति जो है वो स्वामी जी के पास आया, बहुत दुखी होकर के आया कि मुझे ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी चाहता हूँ, वो मुझे मिलता नहीं है। तो स्वामी जी ने सारी बातें उसकी सुनी। आप सब में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मुझे जो है वो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं हासिल हो रही है। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उसके बाद उसको कहा कि देखो, ये मेरा जो कुत्ता है इसको लेकर के तुम थोड़ा वॉक करवा के ले आओ, घुमा करके ले आओ। तो वो जो है वो वॉक करवाने के लिए वो ले गया वो व्यक्ति उसको। थोड़ी देर के बाद, घूमने फिरने के बाद, वो व्यक्ति वापस लौटा तो वो व्यक्ति तो बड़े आराम से था, बट कुत्ता बहुत हाँफ रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था वो। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि तुम तो नहीं हाँफ रहे, ये कुत्ता इतना ज़्यादा क्यों हाँफ रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो बड़ा सीधा वो रास्ते पे चल रहा था, ये कुत्ता जो है इधर उधर कर रहा था और इसके कारण ये थक गया और इसीलिए हाँफ रहा है, क्योंकि वो सीधा नहीं चल रहा था।
तो स्वामी जी मुस्कुराए और उसको कहा कि तुम्हारी हालत जिंदगी में इसी तरह की है, क्योंकि जो लक्ष्य है तुम्हारा, जो उद्देश्य है तुम्हारा, वो बहुत सीधा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर तुम उसकी तरफ सीधा ध्यान लगाकर काम करने के बजाय अपना ध्यान भटकाते रहते हो, इधर से उधर, कभी ये सोचते हो, कभी वो सोचते हो, ये करते रहते हो, और इसीलिए तुम्हें वो लक्ष्य भी हासिल नहीं होता और तुम थक भी जाते हो और परेशान भी होते हो। तो उस व्यक्ति को सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हुई आपको मिल जाएंगी। इनके लिखे हुए विचार, इतनी किताबें हैं, आप बाहर में भी देखेंगे आपको मिल जाएगा। एक व्यक्ति इतनी छोटी सी आयु में इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है, ये एक अचंभी सी बात है, और वो हमारे सामने है, और हम खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे देश के सबसे बड़े सुपुत्रों में से एक हैं, जिन्होंने इतना कुछ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। उन्होंने उस जमाने में कहा था कि पश्चिम के देशों ने, वेस्टर्न कंट्री जो है, उन्होंने भौतिक सुख तो बहुत बना लिया, भौतिक प्रगति तो बहुत कर ली, पर जो आत्मिक प्रगति है उसके लिए उनको भारत की ओर देखना ही पड़ेगा। और आज यह बात साबित हो रही है, सिद्ध हो रही है कि जो आत्मिक है, जो अंदर में देखने की बात है, हर व्यक्ति को अपने अंदर झांकने की बात है, जिससे कि सर्वांगीण विकास सबका हो सके, वो तभी संभव है जब आप यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की जो संस्कृति हमारी इतनी पुरानी है, उसको समझें, उसको आत्मसात करें। और इसीलिए हम सब के लिए स्वामी विवेकानंद जी हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं और हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने विद्यार्थियों से स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है, मुझे एक सिंपल स्टूडेंट से ट्रांसफॉर्म कर एक सिविल सर्वेंट बनाया। वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करके आई एंड एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन, यू जस्ट नीड हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड विल पावर। इस तरह के कोटेशंस पढ़ें आप लोग, और उसके लिए रामकृष्ण मिशन ने बाहर एक बुक स्टॉल भी लगाई है, और सभी बुक्स बड़े सब्सिडाइज रेट पर हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से खासकर आह्वान करूंगा कि जाते हुए एटलीस्ट एक किताब लेकर जाएं और उसको 1 से 2 महीने तक पढ़कर उसके आइडियाज़ को अपने जीवन में लेकर आएं। रामकृष्ण मिशन के सचिव ने दूरदर्शन से बातचीत के दौरान स्वामी जी को महान दार्शनिक बताया। जब तक राजीव गांधी द प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया में, इन द ईयर 1985 में राष्ट्रसंघ के समाचार आए, एक दिन यूथ के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो इंडिया में बहुत सारी साइंटिस्ट है, पोएट है, राजनीतिक लीडर है, सभी है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ही इज़ अ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो नेता हूँ, वो धर्मगुरु है, वो आचार्य है, वो देशप्रेमिक है, वो विश्वप्रेमिक है, वो दार्शनिक है, वो कवि है, वो राइटर है, व्हाट नॉट, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तो आद्यंत प्रेरणादीप्त ईश्वर पुरुष है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी 1863 में हुआ। तो स्वामी विवेकानंद हर इंडिया में घूमे, पैदल से कोई ट्रेन में, हर इंडिया को देखा है अच्छा से मालूम किया है। उसके बाद वो अमेरिका भी गए थे, हम लोग सब जानते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन अमेरिका है, कोलंबस के 400 ईयर्स के डिस्कवर के बारे, तो स्वामी जी जो भाषण दिया, उसका भाषण से प्रारंभ शुरू किया
sisters and brothers of America. Whole audience, 5 to 7,000 though spectators came and they enjoyed. तो स्वामी जी के विचार में जो आए, थोड़ा से 2-4 शब्दों में कहता हूँ। देखिए स्वामी जी what he told the country सबसे बड़ा होगा जब तक उसे कल्चर बड़ा होगा। जितना जो देश कल्चर अच्छा से, वो देश सबसे बड़ा हुआ। स्वामी जी वही इन्वेंट किया जहाँ हमारे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल नहीं था। क्या हुआ? स्वामी जी बोले जत्र जीव तत्र शिव, ईच एंड एवरी सोल इज गॉड गॉडेस। स्वामी जी ने कहे जो देखो जो नीचे वाला आदमी है वो अभी आएंगे। हम लोग जानते हैं रसिया, हम लोग जानते हैं चाइना, कम्युनिज्म आ गए। तो स्वामी जी ये प्रेडिक्ट किया है। स्वामी जी विशनरी थे, वो बोले हैं 50 साल के अंदर में 1897 में मिले हैं, 50 साल के अंदर में इंडिया विल गेट फ्रीडम। तो स्वामी जी के बारे हम लोग ये कहते हैं जो स्वामी जी लेवलिंग अप किया है। जो लोग नीचे वाला है वो ऊपर में आ जाना है, लेकिन उसको कल्चर देना है। इसलिए वो बोले तुम जानते नहीं तुम्हारा नारी का आदर्श कौन है? सीता है, सावित्री है, दमयंती है। तुम्हारा उपासना कौन है? शिव है। शिव इज नथिंग बट त्याग, प्योरिटी, आदर्श। तुम भूलो मत तुम्हारा देश ये महामाया के छाया मात्र है। मत भूलना गरीब इंडियन, दरिद्र इंडियन, ब्राह्मण इंडियन सब मेरा भाई है, मेरा रक्त है। स्वामी जी ने कहे मेरा भारत मेरा स्वर्ग है। स्वामी जी कहाँ थे? वो चीज़ हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। दुर्बलता ही अभिशाप है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो आज प्यारे बहुत भैया स्टूडेंट्स भी यहाँ आए। ये एक छोटा वाला स्वामी जी के लिए प्रोसेशन हुआ था, तो लड़का लड़की सब स्टूडेंट आए, हम लोग एंजॉय किया। यहाँ का CS डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी आए अंडमान प्रोग्राम। तो हम लोग कहते कि मैं कुछ टाइम पहले जब थोड़ा लेक्चर दिया था उसमें बोले हैं रविंद्रनाथ क्या लिखा है, क्या बोले हैं फ्रेंच राइटर को। रविंद्रनाथ बोले कि इफ़ यू वांट टू नो इंडिया रीड विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बिफोर ए डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड क्या कहे? मैं अशरीरी बानी हूँ, आई एम अ वॉइस विदाउट ए फॉर्म। जहाँ भी जाएंगे जो भी चाहेंगे हम वहाँ से इंस्पिरेशन दे दूँगा। तो we have to read Swami Vivekananda, we have to follow Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's message we can forward. वो भी यही कहे साइंस एंड रिलीजन के साथ मिल किया है। साइंस के बारे इंडिया विल अराइज जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है, हेवी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, और स्पिरिचुअलिटी के साथ अच्छा मानव गठन होगा। प्यारी मानव, दर्दी मानव, परोपकारी मानव, शांत मानव, ऐसा हमारे सिटीजन चाहते हैं। जो अच्छा सिटीजन होगा तो उसको स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ना ही ज़रूरी है। वो पढ़े तो बहुत अच्छा ही होगा। आज के विशेष दिन में मैं स्वामी जी के पास प्रार्थना कर रहा हूँ, He bestows His blessings to us so that we can be good citizen. We need good citizen.